नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी। दोस्तों, सदैव बताते हैं, आज भी बताएंगे। और आज हम समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों, जो वर्तमान में एक प्रकार से मौसम से आपदा का जो दौर चला है, एक प्रकार से सड़कों का नुकसान हुआ है, बरसात, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि से जो क्षेत्र की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और अन्य कई ऐसे विकास कार्यों की धज्जियां उड़ी है। पोल खुलती हुई कस्बे की विकास की भी हम दोस्तों बात करेंगे और बात करेंगे आसपास की और राजनीतिक क्षेत्र की भी, किस प्रकार ताबड़तोड़ अब जनसंपर्क अभियान में जुट चुके हैं भादरा विधानसभा के नेतागण। तो दोस्तों, हम विस्तार से समीक्षा की बात करें उससे पहले आपको आसपास की तमाम खबरें जल्दी से मैं बता देता हूं। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं डुंगराना के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जो अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, उसमें इसी सेक्शन 70 बात करें 2023-24 के लिए तो विज्ञान संकाय की स्वीकृति मिल चुकी है और लगभग 60 सीटें भी स्वीकृत हुई है। तो अध्यापकों के साथ दोस्तों यहाँ विद्यार्थियों के लिए भी खुशी की बात है और इसका लाभ अवश्य इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके अलावा बात करें रीट लेवल 1 में चयनित होने वाले अनेकों आसपास नूर भादरा, राजगढ़, तारनगर क्षेत्र के लोगों की दोस्तों सूचियाँ पहुँच रही है। उन सभी को, जैसे भादरा क्षेत्र की भी बात करें, बड़ी संख्या में भादरा क्षेत्र में भी रीट लेवल 1 में चयन हुआ है लोगों का। सुरेश गढ़वाल गढ़ड़ा से, मनीष चोपड़ा मलखेड़ा से, अजय सुंडा उत्तरा दवा से, सज्जन बहादुर भाडी से, आदि अनेकों उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने कामयाबी की ये सीढ़ी तय की है दोस्तों, उनको साफ संदेश भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुई है। कल 28 मई को भारत की नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है दोस्तों, और ये नई संसद का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इसी को लेकर जो विपक्ष ने एक मोर्चा खोला है और बड़ी संख्या में 21 के करीब जो विभिन्न प्रकार के दल हैं विपक्ष के, उन्होंने बहिष्कार किया है संसद के नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह का। और इसके अलावा 25 से अधिक ऐसे संगठन भी है, दल भी है जो इस पीएम नरेंद्र मोदी के उद्घाटन समारोह का न्योता स्वीकार करके यहाँ आने वाले भी हैं। तो कुल मिला के मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कांग्रेस पुरजोर से यहाँ विरोध कर रही है इस उद्घाटन समारोह का। ये अलग बात है कि पूर्व में इस प्रकार के कोई बड़े निर्माण कार्य देश में हुए हैं तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस प्रकार के उद्घाटन करते आए हैं। लेकिन पीएम मोदी से जिन दलों को एक प्रकार से एलर्जी है, वो सारे के सारे एक मंच पर वर्तमान में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये अलग बात है, हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों, पीएम मोदी जिस संसद का उद्घाटन करने वाले हैं वो कितनी मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से कितनी स्ट्रॉन्ग और आधुनिकता से लवरेज ये संसद है, इसको लेकर भी सोशल मीडिया में आपने इनकी सारी खूबियां देखी होगी। और एक और विषय पर चर्चाएं जो चल रही है दोस्तों, जो सेंगोल है, उसको लेकर एक नई चर्चा छिड़ चुकी है। और ये नाम नया भारतीय राजनीति में भी एक प्रकार से नया है, पुरानी परंपराओं का प्रतीक है और एक प्रकार से तमिलनाडु का ये ऐतिहासिक राजदंड इसको कहते हैं और सत्ता हस्तांतरण का ये एक प्रतीक भी इसको माना जाता है। और पहले दोस्तों, कोई राजा दूसरे राजा के अधीनस्थ होता था या स्वेच्छा से किसी दूसरे राजा को अगर मजबूरी में भी गद्दी अगर सौंपता था तो ये जो सेंगोल है वो भेंट किया जाता था। पावर अर्थात यहाँ से वहाँ जाने की ये परंपरा थी। और हमारे प्रथम जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको अंग्रेज़ों द्वारा ये सौंपा गया था जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे छोड़कर। तो ये एक प्रकार से तमिलनाडु की और चेन्नई के एक मंत्र ने दोस्तों उस समय भी 75 वर्ष पहले जो जवाहरलाल नेहरू को है ये जो सेंगोल है वो सौंपा था। और अब भी 75 वर्ष बाद पीएम मोदी को उसी मठ के जो एक आचार्य है वो जो
परमाचार्य जिसको बोलते हैं, वो पीएम मोदी को ये संगोल सौंपेंगे और संसद भवन में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम आसपास रहने खबरों की, तो बादरा में एक दिन पहले दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 60,000 रुपये छीन कर लुटेरे फरार हो गए। और इस प्रकार की एक सीसीटीवी फुटेज भी दोस्तों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। विश्वकर्मा चौक के पास की ये घटना है। और इसके अलावा बात करें तो दोस्तों कानून व्यवस्थाओं को लेकर लगातार क्षेत्र में स्थितियों पर चिंता व्यक्त की जा रही है। विपक्ष हर बार ऐसे सवाल जो है वो सवालिया निशान लगाकर खड़े करता रहा है, लेकिन कोई इसको लेकर विशेष कार्य क्षेत्र में हुआ हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने में मिलती हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूर्व में भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती थी, लेकिन कानून व्यवस्था का जिस प्रकार से वर्तमान में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तो विकास कार्यों में जो खामी आ रही है दोस्तों, उसका ढिंढोरा पीटना चाहिए, उसको मुद्दा विपक्ष को बनाना चाहिए। अब हम सीधे ही बात करते हैं दोस्तों उस विषय की, जो वर्तमान में जो बरसात का जो दौर चला पश्चिमी विक्षोभ से के चलते, और एक और पश्चिमी विक्षोभ अब राजस्थान के द्वार पर है दोस्तों। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 29 मई को एक और पश्चिम विक्षोभ आने वाला है, अर्थात 2, 4, 5, 7 दिन आगे फिर ऐसा मौसम रहने वाला है। तो इस मौसम में जो प्रचंड बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तूफान आंधियों का जो दौर लगातार पिछले 15-20 दिन महीने से चल रहा है, उस दौर में विकास कार्यों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जो सड़कें हाल में अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले बनी है, और कुछ सड़कें तो हाल ऐसा है कि बन ही रही है, उन सड़कों के टूटने का सिलसिला देखा है दोस्तों। अभी तो मानसून की बरसात बाकी है, पहली मानसून की बरसात तो कम से कम ये सड़कें झेले, क्योंकि अधिकांशतः सड़कें इसी वर्ष बननी प्रारंभ हुई है। बलवान पूनिया के कार्यकाल में अगर सड़कों का जो बधाई उनको इस क्षेत्र के लिए दी जा रही है, वो दोस्तों ये खासकर 1 साल के अंदर ही बन रही है ये सड़कें, और 1 साल से अभी कोई बरसात इन सड़कों पर नहीं आई है। और उससे पहले सड़कों का खाका तैयार किया जा रहा था। गाँवों में बलवान पूनिया ये आश्वासन देकर आ रहे थे कि आपके गांव की सड़क हम बना देंगे, और लोग मांग डिमांड कर रहे थे बार बार। तो 1 वर्ष से पिछले लगातार सड़कों का बनने का सिलसिला जो है वो जारी है, और ऐसे निर्माण कार्यों की एक ही बरसात में धज्जियां उड़ना, टूटना, गड्ढों में बदलना, पूरी सड़कें कहीं कहीं बह जाना, ये बड़ा चिंता की बात है दोस्तों। हम कंपैरिजन भी करें तो एक छोटी सी मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बलवान पूनिया अपने संबोधनों में इन चिकनी चुपड़ी सड़कों को, काली नागिन की तरह चलती हुई सड़कों का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहते कि मैं मजबूत सड़कें बना कर दूंगा, ऐसा विकास कार्य करूंगा कि मेरे बाद भी आने वाले विधायक के लिए सड़कों का काम नहीं रहेगा। दोस्तों ऐसी बातें नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी सड़कों पर उनको खुद को विश्वास नहीं है कि ये महीना, 2 महीना या साल भी टिक पाएगी क्या। दोस्तों उनको खास तो उस समय पता लगेगा जब आचार संहिता लग जाएगी और चुनावों की बिसात बीत चुकी होगी, और गांव में वो वोट मांगने जाएंगे। और जिन गांव की सड़क उन्होंने बना दी है, नहीं बना दी, उनके लिए तो बलवान पूनिया बोल रहे हैं मैं वोट मांगने जाऊंगा ही नहीं। लेकिन जिस गांव की सड़क बना दी है और वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है मात्र 12-6 महीने में ही, उन गांव में वोट मांगेंगे तो बलवान पूनिया किस विकास की बात करेंगे? क्या ये कहेंगे कि मैंने आपके गांव की सड़क बना दी है और अब जो दर्जनों गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ये ज़रूर इसमें त्रुटियां आई है, लेकिन ये सड़क मैंने बनाई है। दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं एक छोटा सा, क्योंकि बलवान पूनिया अक्सर कहते हैं कि आज तक के विधायकों ने ऐसी इतनी सड़कें नहीं बनाई। हम आज तक के विधायकों को नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि ज्ञान सिंह चौधरी आप सबको याद होगा तो सबसे ज़्यादा सड़क बनाने वाले भादरा क्षेत्र के प्रथम विधायक थे। लालचंद डूडी भी उतनी सड़कें नहीं बना पाए थे जितनी ज्ञान सिंह चौधरी ने 1993 में जब वो विधायक बने और कृषि राज्य मंत्री बने थे उस समय बनाई थी। हर गांव को लगभग सड़कों से जोड़ा था ज्ञान सिंह चौधरी ने।
उसके बाद की, चलो वो हम छोड़ देते हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया, वो सड़कें सारी टूट चुकी होगी। 2013 की बात करते हैं, इससे जस्ट पहला कार्यकाल। आपको याद होगा जो गौरव पथ की सड़कें बनी हैं ग्रामीणों में, हर लगभग गांवों में, और बादरा कस्बे में भी, हर राजस्थान के कस्बों में गौरव पथ की सड़कें बनी थी। हर गांव में लगभग गौरव पथ की सड़कें बनी थी। गांव में घुसते हैं तो गांव का जो मुख्य सड़क मार्ग है उसको गौरव पथ में बदला गया था, और वो गौरव पथ की सड़कें आज भी बलवान पूनिया के कार्यकाल में दोबारा रिपेयर कराने की नौबत नहीं आ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, गौरव पथ की सड़कें जब 10 वर्ष तक भी अभी तक उस हालत में नहीं पहुंची है कि उनको पुनः बनाना पड़े, तो विकास कार्यों में कम से कम सड़कें इस कदर तो बने कि एक योजना या कम से कम 2 योजना, अर्थात 5 साल से 10 साल तो चले सड़कें। और बात करते हैं बलवान पूनिया अपने विकास कार्यों की और विशेषकर सड़कों की, तो सड़कें तो उनके कार्यकाल में 1-1 महीने 2-2 महीने में टूट रही है। दोस्तों आज भी हमने कुछ कवरेज इस प्रकार की और सोशल मीडिया में आप लगातार देख रहे होंगे। अमरपुरा भोलावास की सड़क को अभी हाल ही में बनी है और जो सड़कें टूट रही है। छाननी बादरा के बीच में बनी सड़क बहुत मजबूत सड़क बनी ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन वो टूटकर बिखर रही है। धज्जियाँ उड़ रही है इन पहली बरसात में ही सड़कों की। मुंदरिया छोटा से मुंदरिया बड़ा के बीच में जो सड़क बनी है उसका हाल देखिए आप। सारी इन सड़कों का हाल दोस्तों बेहाल हो रहा है। आखिर क्यों इतनी घटिया निर्माण सामग्री से ये सड़कें बन रही है और बलवान पूनिया विधायक महोदय इस निर्माण कार्य पर नहीं बोलते हैं, खाली सड़कों का जिक्र करते हैं, चिकनी चुपड़ी सड़कों का जिक्र करते हैं, नागिन जैसी सड़कों का जिक्र करते हैं। दोस्तों ये सारे सवाल तो सत्ता पक्ष के विधायक से ही पूछे जाएंगे, ये तो विकास कार्य करने वाले उस विधायक महोदय से ही पूछे जाएंगे। अगर उनके विकास कार्यों में कोई खामी आ रही है तो क्यों नहीं टूट पा रही वो सड़कें भी अभी उस हालत में नहीं पहुंच पाई कि उनको दोबारा बनाना पड़े उस गौरव पथ की सड़कें। क्या कंपैरिजन करेंगे बलवान पूनिया। दोस्तों उनकी ऐसी दर्जनों सड़कें अब तक टूट चुकी है जो हाल ही में 1 साल में बनी है, तो फिर क्या हाल होगा ऐसी सड़कों का और उन विकास कार्यों का। कैसे किस मुंह से वो वोट मांगेंगे अपने इन विकास कार्यों से। दोस्तों जानकर हैरानी आपको भी हो रही होगी और अचरज हमें भी होता है कि उन विकास कार्यों की बात करते हैं, इससे अच्छा 3 सड़क आप बनाते हैं, उससे भले ही आप 1 सड़क बनाए लेकिन मजबूत तो बनाए, वो कम से कम आपके पूरे विकास कार्य को तो दर्शाए। आप छोड़कर जाए उससे 2-3 साल तक तो चले। आने वाला कोई भी विधायक या आप ही जब दोबारा चुनकर आए तो कम से कम इन सड़कों की टेंशन तो ना हो। अगर आप भी दोबारा चुनकर आ गए तो आपको भी जो सड़कें ये बनी हैं उनके लिए डिमांड आपके सामने सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेगी। इन सड़कों को दोबारा बनाना पड़ेगा और लगभग ऐसी 50 से 60 सड़कों की सूची हमने कुछ दिन पूर्व आपको बताई थी जो अभी तक नहीं बनी है। वो सड़कें वो जर्जरा अवस्था में है, उनके लिए ग्रामीण जन जो है बार बार मांग कर रहे हैं और वो आप पूर्ति अभी नहीं कर पा रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि सड़कें स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने। इसके लिए जैसे आप 100 करोड़ की योजना और 14 सिंचाई से वंचित गाँव के लिए उन गाँव के लोगों से जो आप बात कह रहे हैं कि आप मुझे एक योजना और दीजिए, इसके लिए 100 करोड़ मैंने पास करवाए हैं, तो निश्चित रूप से इन गाँवों को मैं नहरों से जोड़कर दिखाऊंगा। तो आप इन सड़कों के लिए भी तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सड़कें कम बनाऊंगा, संख्या में ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ताबड़तोड़ नहीं बनाऊंगा, लेकिन मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और दावे के साथ कहिए कि आप जाइए मेरी उस सड़क पर, देखिए उस सड़क को। और वो सड़क इतना समय हो गया है बनाए हुए, 6 महीने 12 महीने या 1 साल 1.5 साल 2 साल, उस वो समय बताइए और बताइए, कहिए जाइए और फोटो खींचकर वीडियो बनाकर पोस्ट कीजिए कहाँ से टूटी है ये सड़क। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई पूर्व विधायक तो दावा नहीं करते कि गौरव पथ की जो सड़कें बनी थी वो आज भी सलामत है। हमने संजीव बेनीवाल जो पूर्व विधायक थे उनके मुख से अभी तक ये नहीं सुना कि हमारी गौरव पथ की सड़कें आप देखिए अभी तक सही सलामत है। इस प्रकार के सड़कों के विकास कार्य करवाइए।
अभी तक, हालांकि भूल गए होंगे वो, क्योंकि किसी भी अपनी उपलब्धि का बखान करना तो हर विधायक, हर नेता की अपनी एक प्रकार से हैबिट भी होनी भी चाहिए, फितरत भी होती है उनकी, और एक प्रकार से एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ते, लेकिन बहुत से विधायक है भूल भी जाते होंगे। लेकिन बलवान पूनिया किस बिना पर कहते हैं कि मैंने सड़कों के जाल के रूप में भादरा क्षेत्र में भयंकर विकास कार्य करवाए हैं। ऐसे विकास कार्य करवाए हैं क्या? खाक विकास कार्य करवा रहे हैं आप? इन टूटती महीने 2 महीने की सड़कों को आप विकास कार्य कहते हैं, जो एक बरसात भी नहीं झेल पाई। अभी तो अगले महीने जून में मानसून 70 आने वाला है और लगातार महीने भर अच्छी खासी बरसात होगी। 2 से 3 और 4, 5 तक बरसात हो सकती है। एक बरसात नहीं झेल पाई वो सड़कें, क्या 5-5 बरसात एक रेनी सीजन की झेल पाएगी? आपको विश्वास है? इसके ऊपर संबोधन कीजिए, इसके ऊपर आप अपने किसी भी गांव में, किसी भी कार्यक्रम में बोलकर दिखाइए कि मैंने मजबूत निर्माण कार्य करवाए हैं। डिग्गियां टूट रही है आपकी बनाई हुई, टंकियां टूट रही है आपकी बनाई हुई, दरारें आ रही हैं उनमें, ये विकास कार्य करवा रहे हैं आप। एक छोटा सा विकास कार्य आप सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर कर उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए, हर विधायक को लेना चाहिए, हर नेता को लेना चाहिए। मोटिवेशन भी कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी होनी चाहिए। क्षेत्र के लोगों में पॉजिटिविटी का भी एक प्रकार से संदेश जाना चाहिए। लेकिन जो नेगेटिविटी आपके पीछे पीछे चलकर आ रही है, सड़कों की परखचे उड़ते हुए, धज्जियाँ उड़ते हुए, उसके ऊपर तो कुछ बोलिए। उसके ऊपर क्यों नहीं बोल पा रहे? आज भादरा कस्बे की नगर पालिका की बात करें तो डूम सागर के आसपास की गलियां जीना दुर्भर है दोस्तों लोगों का। 2-2 दिन तक पानी नहीं उतर पाता है और 2-2 दिन तक गंदगी का सैलाब बना रहता है। और ऐसे मौसम में दोस्तों एक प्रकार से चौमासे का सा मौसम आया हुआ है और प्रचंड भीषण गर्मी का ये मौसम है। लेकिन ये कुदरत का एक प्रकार से कहर भी हम मान सकते हैं, ये विपत्ति मान सकते हैं, एक प्रकार से आपदा मान सकते हैं इसको हम। लेकिन जीना दुर्भर है। भादरा क्षेत्र में 2 ऐसे बड़े बड़े डूम सागर हैं जो एक 7 नंबर 8 नंबर वार्ड के बीच में बना हुआ है, हाथीपुर आवास और 8 नंबर वार्ड के बीच में। उनके आसपास गलियों में भी जीना दुर्भर है लोगों का। लगभग दर्जनों गलियों में सैकड़ों घरों के सामने ये परेशानियां। और डूम सागर के इर्द गिर्द भी आज ही हमने पोस्ट डाली है दोस्तों, वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। डूम सागर के इर्द गिर्द की गलियों में कैसा दोस्तों जीना दुर्भर है लोगों का, ये आप देख सकते हैं। एक प्रकार से पूरा कस्बा, और कस्बे की मेन सड़क की हम बात करें दोस्तों, दर्जनों गड्ढे हो चुके हैं, उसमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है मेन सड़क में। जिस सड़क को पर पीली पट्टियों से उसको सजावट की गई, उनके ऊपर एक प्रकार से आपको कृत्रिम जो ऊर्जा सूर्य की सोच कर जो लाइटें जलती है वो आपने देखा होगा चमचमाती हुई, वो सड़कें आज अपनी दुर्दशा पर रोने लगी हैं दोस्तों। 1 साल भी नहीं हुआ तो ये निर्माण कार्य आप करवाएंगे। मैं इसी मेन रोड का जिक्र करूं दोस्तों आपको, भादरा विधानसभा की 2003 में जब डॉक्टर सुरेश चौधरी निर्दलीय विधायक बने थे, 37,000 वोट लेकर भादरा में पहली बार उनके द्वारा बनाई गई थी ये मेन रोड। उसके बाद में जितने भी विधायक आए उनको आवश्यकता नहीं पड़ी जो भादरा का मेन रोड है उसको बनाने की। तो कितने साल तक ये सड़क चली है। हालांकि जब बलवान पूनिया के कार्यकाल में ये सीवरेज कंपनी द्वारा ये सड़क जब बनाई गई थी, बेशक उस समय ये पूरी टूटकर चूर चूर हो चुकी थी, बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी और 1-2 साल से इसके हाल थे। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1 दशक तक तो ये सड़क शानो शौकत के साथ खड़ी रही। ये होते हैं निर्माण कार्य। और मैंने अभी आपको बताया गौरवपथ की सड़कें, आप भी गाँवों में जाकर देखिए और खुद ग्रामीण जो ये समाचार मेरा देखते हैं वो ग्रामीण भी देखें, गौरवपथ की सड़क देखें और हाल ही में अभी बनी हुई सड़क देखें अपने गांव की, कंपैरिजन करें कौन सी पहले टूट रही है, कौन सी बढ़िया बनी है। तो कुल मिला के हम बार बार आपसे कहते हैं विकास कार्य हो, मजबूत हो, उसके ऊपर सवालिया निशान कोई ना लगा पाए, हमें इस प्रकार का समाचार ना दिखाना पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित कीजिए आप, उसका हम भी आपकी उस विकास कार्य की
फोटोओं को, उपलब्धि को, आपके सारे समाचार हम दिखाते हैं। हम विपक्ष के, सत्ता पक्ष के, सभी के समाचार दोस्तों इसमें साफ संदेश भारत के द्वारा आपको दिखाते हैं। हर वीडियोज़ भी हम आपको दिखाते हैं। विधायक बलवान पूनिया ने राजगढ़ बादरा सड़क का अब जो शुभारंभ किया है, उसका वीडियो भी हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। उससे पहले के भी तमाम विधायक बलवान पूनिया के कार्यकाल के या संबोधन के या कार्यक्रमों के वीडियोज़ हम देख सकते हैं। आप खबरें हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय हो, कोई भी नेता हो जो किसी प्रकार का कार्यक्रम करते हैं दोस्तों, उसकी खबरें हम दिखाते हैं और हमारा धर्म समझते हैं हम हर प्रकार की खबरें दिखाना। लेकिन विकास कार्यों में अगर त्रुटियां आएगी, घटिया निर्माण कार्य आप करेंगे, तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। उसको हम धड़ल्ले से दिखाएंगे और आपकी उस जो सड़कें हैं जो उखड़ने लगी है बनने से पूर्व, उन सारी सड़कों को दिखाएंगे। बनने वाली सड़क दिखाते हैं तो बिगड़ने वाली सड़क भी आपकी दिखाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों जो विकास कार्यों की ये स्थितियां है, ये अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें सुधार की आवश्यकता है। बलवान पूनिया को बात करें क्षेत्र की राजनीति की, साथ ही साथ तो दोस्तों ताबड़तोड़ प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं बादरा के नेतागण। अभी कुछ दिन पूर्व नेठराणा से बजरंग सारण ने ये सिलसिला प्रारंभ किया था कार्यक्रमों को छोड़कर चुनावी कार्यक्रम करने का। जो अनेक अन्य कार्यक्रम हैं वो छोड़कर चुनावी मीटिंगें, जो चुनावी नुक्कड़ सभाएं हैं, उनको करने का दौर प्रारंभ हुआ है। और अब पिछले 2-3 दिनों से ताबड़तोड़ संजीव बेनीवाल भी गांव में जुट चुके हैं जनसंपर्क अभियान में। गेहूं हो, बाड़ी हो, चक चिड़िया गांधी हो, गांधी बड़ी हो, चिड़िया गांधी हो, दोस्तों सभी इन गाँवों से निकल चुके हैं और जल्द ही महीने 1.5 महीने में पूरा चक्कर कंप्लीट करना चाहते हैं। और यही लक्ष्य बजरंग सारण ने बनाया। और बलवान पूनिया अपने विकास कार्यों की हो या अपने अन्य कार्यक्रमों की हो, उसको लेकर गांव में एक प्रकार से सतर्कता अपनी, सक्रियता अपनी बनाए हुए हैं। इसके अलावा बात करें अन्य नेताओं की, तो अन्य नेता इस प्रकार की सक्रियता जो है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। बेशक बड़े नेता है कई, चाहे दयानंद बेरवाल हो, अन्य कई नेता हो, शेर सिंह गोस्वामी हो, अन्य बहुत से नेता हैं, लेकिन वो उनको सक्रियता लानी होगी अपने अभियान में दोस्तों। इसी प्रकार की सक्रियता और सोशल मीडिया का भी सहारा लेना होगा, क्योंकि ये नए आधुनिक युग का दोस्तों अब आगमन हो चला है। हर आप एक खबर जो है अपने सोशल मीडिया पेज पर भी अपलोड करेंगे, सोशल मीडिया में आप उस खबर को प्रसारित भी करेंगे, तब जाकर आपको उपलब्धि मिलेगी। आजकल बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया से ही दोस्तों सारी खबरों की पूर्ति कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल जो है आजकल सभी लोग नहीं देखते हैं। तो कुल मिला के राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी तेज़ी के साथ बादरा में अब करवटें लेने लगी हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, सचिन पायलट लगातार टेंशन देते जा रहे हैं कांग्रेस को। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, आपको याद होगा, और 3 मांगे रखी थी 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कि ये मेरी 3 मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 दिन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन मैं करने जा रहा हूँ और मुझे सोचना पड़ेगा और राजस्थान में कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसको लेकर कांग्रेस में चिंताएं भी व्यक्त की गई थी। और गहलोत पायलट की ये सुलह दोस्तों पूरी तैयारियां की जा रही है कि इसको निपटा दिया जाए, इसकी सुलह करवा दी जाए। लेकिन इसको लेकर 7 जून को आने वाली कोई एक बड़ी बैठक भी इन नेताओं के बीच में करवाने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं मिली है आला कमान को, चाहे वो दिल्ली का आला कमान हो या फिर प्रदेश का आला कमान हो। और लगातार पेपर लीक जो हुआ था, उन अभ्यर्थियों को मुआवजे की मांग है। 3 प्रमुख मांगे रखी है। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो घोटाले हुए उनकी उच्च स्तरीय जांच है, और आरपीएससी जो बोर्ड है उसको भंग करने की मांग है। तो 11 मई से 15 मई तक जो पद यात्रा सचिन पायलट ने की थी, उस दौरान ये 3 मांगे रखी, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। वो 30 मई को
पूरा होने वाला है। तो क्या करेंगे 31 मई को सचिन पायलट? क्या आम आदमी पार्टी और बसपा, आरएलपी, सीपीएम आदि का जो यहाँ चर्चाएं चल रही है राजस्थान में गठजोड़ का, क्या उनके साथ गठजोड़ करेंगे, नई पार्टी बनाएंगे? चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में आने की भी सचिन पायलट की वायरल होती है, उड़ रही है बार बार। इनमें कोई सच्चाई हालांकि नहीं है, लेकिन क्या करेंगे सचिन पायलट 31 मई को, ये देखने वाली बात है। और दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब जल्द ही हम आगे आपके लिए क्षेत्र की कंपैरिजन वाली जो समीक्षाएं हैं वो प्रारंभ करने वाले हैं। तो 27 मई को आज जवाहरलाल नेहरू का निधन दोस्तों आज के दिन 1964 को हुआ था। धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है। और 1957 को नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है, उनका जन्मदिन धूमधाम के साथ आज के दिन उनके प्रशंसक मना रहे हैं। और 1962 को आज के दिन महान क्रिकेटर रवि शास्त्री का भी आज के दिन जन्म हुआ था, उनका जन्म भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और 1935 को रमाबाई अंबेडकर जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी थी, उनका निधन हुआ। उनका निधन, उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। और दोस्तों मौसम का मिजाज अगर बताए तो 28 मई को लगभग एक और पश्चिमी विक्षोभ लगभग 29 मई को पहुंचेगा राजस्थान, वो सक्रिय होने वाला है। तो आने वाले फिर 8-10 दिनों तक इसी प्रकार का मौसम बना रहने वाला है। और 29 मई तक वैसे ही तेज़ आंधी, बरसात, ओलावृष्टि का दौर यूं ही चलने वाला है, जो पश्चिम विक्षोभ अब चल रहा है उसको लेकर। तो मौसम का मिजाज में विस्तार से हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडियों के भाव से। तो नौर में आज चना 4791 रुपये, सरसों के भाव 4600 रुपये, जौ के भाव 1733 रुपये, और गेहूं के भाव 2244, ग्वार के भाव 5210, अरंडी के भाव 5735 रुपये प्रति कुंटल रहे। एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 6970 रुपये, सरसों बिके 4747, ग्वार बिका 5133 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना बिका है 4750, जौ बिके 1721 रुपये एलनाबाद में। सिरसा मंडी में नरमा बिका है 7040, सरसों बिके 4641, जबकि ग्वार के भाव 5100 और गेहूं के भाव 2225 रुपये। और नरमा बिका है आदमपुर मंडी में 7010 रुपये प्रति कुंटल, सरसों बिकी है 4691, ग्वार बिका है 5141 रुपये प्रति क्विंटल आज की अंतिम मंडी में। ये रहे भाव। और दोस्तों आज मौसम का मिजाज 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा, 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है, और लगभग 50 से 60% बादल छाए रहे थे, जो देर शाम को रात्रि को 40% लगभग रहेंगे। और इसी प्रकार कमोबश हवाएं भी चलती रहेगी, और बूंदाबांदी हल्की बरसात का दौर भी यूं ही चलता रहेगा। 28 मई को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? 27 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 34 से 36 मात्र मैक्सिमम, दोपहर को 28 से 36, देर शाम को 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और लगभग 50-60 से 100% बादल अलग अलग हिस्सों में छाए रहेंगे। लेकिन कल रात्रि को मौसम बिल्कुल एक बार साफ भी हो जाएगा देर रात्रि को। तो कुल मिला के बरसात की चेतावनी भी है, 0.5 mm बरसात, इससे भी कहीं अधिक बूंदाबांदी हल्की बरसात की संभावना कल भी बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा साफ संदेश भारत। और जिन अभी हमारे साथियों ने, दर्शकों ने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आईपीएल का मैच था कल, बहुत बड़ा मेगा मैच मुंबई और गुजरात के बीच, उसमें गुजरात की टीम शुभमन गिल के धुआंधार शतक की बदौलत जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है। 28 मई को फाइनल मुकाबला होगा धोनी की चेन्नई के बीच और गुजरात की टीम के बीच। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।